हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में और आप देख रहे हैं देववी। दोस्तों, पंजाब के बारे में बात करने वाले पंजाब का ओपिनियन पोल क्या रहने वाला है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलने जा रहा है बहुमत। जी दोस्तों, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव के 117 सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल में इस बार टक्कर हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में बीजेपी की हमें अलग ही रणनीति सामने आ रही है। जी दोस्तों, सभी सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखने वाले हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्या रह सकता है, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा आपकी क्या राय है, आपका जो भी अनुमान हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है। जी दोस्तों, पंजाब में 117 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है। पिछली बार की बात को तो 2017 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 77 सीटें मिली थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी। जी दोस्तों, 2012 में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, यानी कि अकाली दल को 56 सीटें मिली थी जबकि बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। अब बात आती कि 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, सभी पार्टियां दावा करेगी इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ चलेगी, मायावती पार्टी के साथ, यानी कि उनके साथ गठबंधन करने वाली है और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को इस बार पंजाब चुनाव में उतारना चाहती है। जिस तरह से दिल्ली में अपनी सरकार बनाई उसी आधार पर, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, ऐसे ऐलान करती हुई इस बार भी पंजाब में हमें नजर आएगी। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया। सिद्धू को पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद आम आदमी की तरह ही उन्होंने भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया। लेकिन पंजाब में सबसे बड़ी सवाल ये कि किसान किसकी तरफ जाएंगे। जी दोस्तों, बड़ी संख्या में पंजाब में किसान है और किसान वोट बैंक सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। किसान आंदोलन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल ये सभी किसानों की तरफ रुख कर रही है ताकि किसान आंदोलन का फायदा उन्हें मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल की तरफ चलते हैं। ओपिनियन पोल में किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपके सामने में रखना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि 2012 में जहां पर अकाली दल की सरकार थी, अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की, अकाली दल को 56 सीटें मिली थी जबकि बीजेपी को भी 12 सीटें मिली थी। जी दोस्तों, उसके बाद 5 साल में जो अगले चुनाव हुए थे 2017 में, वहां पर एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस को 117 सीटों में से 77 सीटें मिली थी और अपनी सरकार बनाई थी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, यानी कि मोदी लहर होते हुए भी पंजाब में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। क्या दोस्तों, बीजेपी ने 23 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे क्योंकि वो अकाली दल के साथ गठबंधन में थी। लेकिन इस बार 117 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, तो ये रही पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं 2022 के ओपिनियन पोल की तरफ कि आज की स्थिति में किस जिले से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जा सकती हैं और किस पार्टी का किस जिले में दबदबा हमें देखने को मिलेगा। मालवा क्षेत्र में जहां आम आदमी पार्टी अच्छी खासी सीटें जीतती है। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जिला आता है अमृतसर। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर 2012 में अकाली दल और बीजेपी का दबदबा था, लेकिन 2017 में पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में चला गया था। 11 सीटें में से कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी 2017 में, लेकिन 2022 के हमारे हिसाब से यहाँ पर 5 सीटें कांग्रेस को जाएगी, 11 में से 5 सीटें आम आदमी को और मात्र 1 सीट अकाली दल को जा सकती हैं। दोस्तों, 11 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले जिले बठिंडा की बात कर लेते हैं जहां पर 6 सीटें। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 में से 1 सीट कांग्रेस को जा सकती है, जबकि यहां पर आम आदमी का दबदबा हमें देखने को मिलेगा। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तो 6 में से 4 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, 1 पर कांग्रेस। अच्छा दोस्तों, 6 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। इसके अलावा अगले जिले फिरोजपुर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अपना दबदबा कायम रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, बाकी सभी पार्टियां 0-0। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, अकाली दल का भी नहीं खुलेगा, वहीं अदर भी 0। दोस्तों, अब तक हम देख सकते हैं कि 21 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। हमारे हिसाब से 21 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस, 10 सीटों पर आम आदमी, जबकि 2 सीटों पर अकाली दल, इसके अलावा बाकी 0। जी दोस्तों, अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन अभी केवल 3 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आया, हमारा अनुमान आपके सामने आया। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगले जिले की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला जिला है फरीदकोट। जी दोस्तों, यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 में से 1 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी,
जबकि बाकी बीजेपी 0, अकाली दल 0, अदर 0। दोस्तों इसके अलावा अगला जिला जो है फतेहगढ़ साहिबा जिला। क्या दोस्तों विधानसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 है। 3 में ने जो हमारा अनुमान है, हमारे हिसाब से कांग्रेस यहाँ से 1 सीट ही निकाल सकती है, जबकि 1 सीट आम आदमी को, वहीं 1 सीट अकाली दल को जा सकती है। इसके अलावा हमारे हिसाब से यहाँ बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, अदर कोई भी पार्टी हो यहाँ से खाता नहीं खोल पाएगी। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गुरदासपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की टोटल सीट की मैं बात करूं तो 7 है। 7 में से हमारा अनुमान क्या कहता है, हमारे हिसाब से कांग्रेस को यहां से 2 सीटें जा सकती है। वहीं हमारा अनुमान कहता है कि आम आदमी पार्टी भी यहां से 3 सीटें निकाल सकती हैं, जबकि 2 सीटें अकाली दल को जा सकती हैं, बीजेपी 0, अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। अब तक हमने 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एक अनुमान हमने जान लिया है। 6 जिलों की 34 सीटों का जो अनुमान है, हमारे हिसाब से 34 में से 13 सीटों पर कांग्रेस, 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 0, अकाली दल 5, अदर 0। दोस्तों 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है, लेकिन अभी कई जिलों का ओपिनियन पोल जानना बाकी है, तो उस पर भी एक नजर डाले थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पठानकोट की बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, पठानकोट में टोटल विधानसभा सीटें 3 हैं। 3 में से 1 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी, इसके अलावा सभी 0। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो अगला जिला है वो है होशियारपुर। होशियारपुर में टोटल सीटों की मैं बात करूँ तो 7 है। 7 में से आपको बता दूं कि 3 सीटें जा सकती है कांग्रेस, 4 सीटें जा सकती है आम आदमी पार्टी, बीजेपी 0, अकाली दल 0, अदर 0। यानी कि 7 की 7 ही सीटें इन दोनों पार्टियों के बीच रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी यहाँ से निकाल सकती है, जो कि 4। दोस्तों जालंधर की तरफ चलते हैं। जालंधर में आपको बता दूं कि टोटल सीटें 9 है। 9 में से आपको बता दूं कि 3 सीटें कांग्रेस, 1 सीट यहाँ से बीजेपी निकाल सकती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जालंधर में 2012 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 ही सीट जाएगी। वहीं 3 सीटें आम आदमी, इसके अलावा 2 सीटें अकाली दल, बाकी सभी 0। ठीक है ना दोस्तों। जालंधर का जो ओपिनियन पोल है, एक अनुमान है, वो कुछ इस प्रकार रह सकता है। अभी तक हमने टोटल सीटों की मैं बात करूं तो 117 में से 53 सीटों का अनुमान हमने लगा लिया है, जहां पर 20 पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी, 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 7 सीटों पर रह सकती हैं अकाली दल, इसके अलावा अदर 0। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं कर रखा है लाइक, तो दोस्तों फटाफट से कर दीजिएगा। वहीं आपकी फेवरेट पार्टी पंजाब में कौन सी है, कांग्रेस, अकाली दल, बीएसपी, भाजपा या कोई भी और पार्टी हो, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कपूरथला की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की टोटल 4 सीटें हैं। 4 में से 2 पर कांग्रेस, बीजेपी 0, यहाँ से आम आदमी का खाता नहीं खुलेगा दोस्तों, जहां पर 1 सीट अदर को भी जा सकती है, 1 सीट अकाली दल को जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद लुधियाना की 14 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, 6 सीटों पर आम आदमी, जबकि 2 सीटों पर अकाली दल का गठबंधन, 1 सीट पर अदर। अच्छा दोस्तों 14 सीटों का जो अनुमान है वो कुछ इस प्रकार रह सकता है। सबसे ज्यादा आम आदमी को 6 सीटें। दोस्तों मानसा की 13 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, 2 सीटें आम आदमी, 1 सीट अकाली दल, बाकी 0। ठीक है ना दोस्तों। 117 में से 74 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एक अनुमान है, जहां पर 26 सीटों पर रह सकती है कांग्रेस, 2 सीटों पर रह सकती है भाजपा, 33 सीटों पर आम आदमी, 11 सीटों पर अकाली दल, इसके अलावा 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अगला जो जिला है वो है मोगा। मोगा में 4 सीटें हैं, 2 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, बाकी सभी 0, बीजेपी 0, अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा मुक्तसर जिले की 4 सीटों में से आपको बता दूं कि 2 सीटें कांग्रेस, इसके अलावा 2 सीटें अकाली दल, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। जो 4 सीटें हैं, 2 पर कांग्रेस, 2 पर अकाली दल। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अगला जिला की बात कर लेते हैं शहीद भगत सिंह नगर की। क्या दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें, 3 में से हमने जो अनुमान लगाया है, 1 कांग्रेस, 2 आम आदमी, बाकी सभी 0, अकाली दल 0, बीजेपी 0, अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो जिला है वो है पटियाला। पटियाला में 8 सीटों का अनुमान इस प्रकार है, 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बाकी सभी 0, अकाली दल 0, अदर 0। दोस्तों 93 सीटों का अनुमान हमने लगा लिया है। 34 सीटों पर रह सकती है कांग्रेस, 3 सीटों पर रह सकती है भाजपा, 40 सीटों पर आम आदमी, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें अब तक हमें आम आदमी के खाते में नजर आ रही हैं। इसके अलावा 14 सीटें जा सकती हैं अकाली दल के खाते में, 2 सीटें अदर के खाते में। दोस्तों रूपनगर की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, 1 पर रह सकती है भाजपा, कांग्रेस 0। क्या दोस्तों कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा 2 सीटें आम आदमी, बाकी सभी 0। दोस्तों संगरूर की 7 सीटों के जो ओपिनियन पोल है, हमारे हिसाब से 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 सीट अकाली दल, बीजेपी 0, अदर 0। दोस्तों संगरूर के बाद आगे बढ़ते हैं तरन तारण साहिब जिला।
जहां पर 4 सीटें हैं, 4 का ओपिनियन पोल, 2 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी, बाकी बीजेपी 0, अदर 0। दोस्तों अब तक हमने 107 सीटों का जो अनुमान है वो लगा लिया। अभी 3 जिलों का ओपिनियन पोल आना बाकी है, लेकिन 107 में से क्या हाल है? 39 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर बीजेपी, 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 15 सीटों पर अकाली दल, 2 सीटों पर अदर। दोस्तों आपको बता दूं कि 59 सीटें होती हैं तभी कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना पाती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 59 है। लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी 3 जिलों का जो ओपिनियन पोल है, अनुमान है, वो भी जान लेते हैं। दोस्तों बरनाल की 3 सीटों का जो ओपिनियन है वो 3 की 3 ही सीटें हमारे हिसाब से बरनाल से आम आदमी के खाते में चली जाएगी। बाकी सभी 0, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, अदर जो भी हो सभी 0-0 रहने वाली है। दोस्तों इसके अलावा जो अगला जिला है वो है एस नगर। जब दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें हैं, 2 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, बाकी कांग्रेस 0, बीजेपी 0, अदर 0। दोस्तों इसके अलावा आखिरी जो जिला है वो है फाजिल्का, जहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 1 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर अदर, बाकी बीजेपी 0, अकाली दल 0। दोस्तों हमने सभी जिलों की 117 सीटों का जो अनुमान एक ओपिनियन पोल है वो जान लिया है। आखिरी ओपिनियन पोल 117 में से 40 सीटों पर रह सकते हैं कांग्रेस, 4 सीटों पर भाजपा, 54 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 16 सीटों पर अकाली दल, इसके अलावा 3 सीटों पर अदर। दोस्तों 59 सीटें किसी भी पार्टी के खाते में होती है तभी वो अपनी सरकार बना पाती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे जो करीब हैं वो होने वाली है आम आदमी पार्टी। ज्यादा दोस्तों आम आदमी को 54 सीटें मिल सकती हैं हमारे हिसाब से, जबकि 40 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं। दोस्तों ये रहा 117 सीटों का अनुमान एक ओपिनियन पोल। क्या दोस्तों आपके हिसाब से ये कितना सटीक साबित हो सकते हैं? क्या चुनाव में यही रह सकते हैं या कोई फेरबदल देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो आपको कर देना है। इसके अलावा आप किस जिले से हैं उस जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।